वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो टेबल है, इस टेबल में हमें जो डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर डेट फ्लैक्चुएट कर रहा है। मतलब कहीं-कहीं पर यहाँ पे 2024 का भी डेट है और 2023 का भी डेट है। हमें ये कहा गया कि यहाँ पर डेट जो है उसको ग्रुप करना है, ईयर वाइज़ और मंथ वाइज़। हमें ये देखना होगा कि किस ईयर में कौन से मंथ में कौन-सा स्टाफ कितने का सेल किया है। जैसे ही हमारे पास ये एक टेबल दिखाई देगा, तो इसमें हमारे पास क्या है कि ईयर है और मंथ है। मंथ के बाद में सेल्समैन है और उसने टोटल कितना सेल किया वो दिखाई दे रहा है। और नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर सब टोटल भी दिया हुआ है कि कौन से मंथ में टोटल कितना सेल हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पाइवट टेबल जनरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पाइवट टेबल को क्लिक करेंगे और न्यू वर्कशीट को क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम डेट को उठाएंगे और इसको हम रख देंगे रो में। रो में रखने के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास डेट का डेटा आ गया। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बढ़ाएंगे। ये आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। अगर यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो नीचे में ग्रुप मिलेगा, तो ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप में यहाँ पर देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्वार्टर भी चेक रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्वार्टर दिखाई देगा और ये चेक रखने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से क्वार्टर वाइज ग्रुप रहता है। 4 ग्रुप बनता है पर ईयर का। क्वार्टर 1, 2, 3 और 4, ये एक साल में 4 ग्रुप बनेगा। अगर आपको इस तरह से दिखाई देता है या फिर पूरा आपका मंथ दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस ग्रुप में जाना होगा और ग्रुप में जाने के बाद यहाँ से क्वार्टर को हटा देना होगा और क्वार्टर को हटाने के बाद मंथ और ईयर को चेक कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो ये आपका मंथ और ईयर वाइज ग्रुप हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, सेल्समैन चाहिए, तो सेल्समैन को उठाना है और इसको रख देना हमें रो में। इसी के सामने चाहिए तो हमने इसको रो में रख दिया और इसके बाद हमें टोटल सेल चाहिए, तो टोटल सेल को उठाएंगे और वैल्यू में रख देंगे। ये आपका टोटल सेल आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, डिजाइन में जाना है और डिजाइन में जाने के बाद यहाँ से आपको जाना है सर रिपोर्ट लेआउट और इसको कर देना है शो इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है कि हर एक कॉलम के लिए अलग से एक कॉलम बना देता है। जैसे हमने इसमें क्या किया था कि 2 कॉलम को एक ही में पुट कर दिया था, तो ये दोनों कॉलम को अलग-अलग कर देगा। अब ये करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईयर दिया हुआ है और इस ईयर का मंथ, उस मंथ का सारा डेटा और उसके नीचे उसका टोटल दिया हुआ है। तो ये हमने कोई फ़ॉर्मूला अप्लाई नहीं किया और ये बिना किसी फ़ॉर्मूले के इस तरह का डेटा हमें मिल गया, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर आप इसमें फ़ॉर्मूला लगाकर इस तरह से फाइंड करने का कोशिश कीजिएगा, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो सकता है कि हो भी ना। अगर हमें यहाँ पर सब टोटल देखेंगे तो नीचे में है, अगर इसको हटाना होगा तो यहाँ से डिजाइन में जाएंगे और सब टोटल को क्लिक करके हटा सकते हैं। यहाँ से डू नॉट शो कर देंगे तो ये हट जाएगा, वापस यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। लेकिन हमें चाहिए, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जनवरी में कितना सेल हुआ है, फरवरी में कितना सेल हुआ है, तो हम यहाँ से सब टोटल को इनेबल रखेंगे। ठीक है, यहाँ बटन में ले लिए और ये दिखाई देने लगेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा टेबल पर अगर वर्क करें तो टेबल में जाएंगे और कोई भी एक टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम ईयर को देखते हैं तो इसी को रखेंगे, क्योंकि ईयर के लिए अलग कलर दिया हुआ है, मंथ के लिए अलग है और ये दोनों के लिए अलग है। और यहाँ पर अगर हम सब टोटल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क कलर दिया हुआ है, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर ये कुछ डेटा से डिफरेंस है। अब इसमें ये एक बटन दिया हुआ है स्विच, यहाँ पर जनवरी को क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और वापस क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, इसको ग्रुप अनग्रुप बोलते हैं। अब ये अगर बटन नहीं चाहिए तो इसके लिए हमें जाना होगा पाइवट टेबल एनालाइज में और यहाँ से आपको बटन को क्लिक करके हाइड कर देना होगा, ये हाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं तो ये कुछ फ्लैक्चुएट हो रहा है डेटा। ठीक है, अगर है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा और हाइड है और वापस क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर 2023 का कितना टोटल डेटा हो गया, उसके बाद 2024 का डेटा स्टार्ट हो रहा है और ये आपको नीचे में जाएंगे तो सबसे 2024 का भी डेटा टोटल मिल जाएगा और ओवरऑल जो सेल था वो आपको यहाँ पर मिल गया। तो इसके हमें किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया, फिर भी हमारे पास इस तरह का डेटा मिल गया। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।